अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पीर का दिन 29 जून सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 फ्रॉम चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2-3 में हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक पार्ट फॉसिल फ्यूल के लिहाज से पढ़ चुके हैं। अब हम पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, जो कि टोटल एंड पार्शियल सिंथेसिस एक पोर्शन, दूसरा है प्लांट एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। ये 3 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम आज डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज नोन एज टोटल एंड पार्शियल सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सब्सटेंस। नाउ टोटल एंड पार्शियल सिंथेसिस को हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? टोटल एंड पार्शियल सिंथेसिस को हम पहले इसको डिफाइन करते हैं। पार्शियल सिंथेसिस की डिफिनीशन है द प्रोसेस इन विच इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज टारगेटेड प्रोडक्ट। वो प्रोसेस जिसमें हम किसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को, मतलब एक पूरे केमिकल प्रोसेस के मिडल वन प्रोडक्ट को लें और उससे अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हासिल कर लें, तो उस प्रोसेस को कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। टोटल सिंथेसिस किसको कहते हैं? द प्रोसेस इन विच स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब इनिशियल सब्सटेंस, कन्वर्ट थ्रू मेनी स्टेप्स इनटू टारगेटेड प्रोडक्ट। द प्रोसेस इन विच स्टार्टिंग मटेरियल कन्वर्ट्स थ्रू मेनी स्टेप्स इनटू टारगेटेड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने टारगेटेड प्रोडक्ट को, डिजायरेबल प्रोडक्ट को इनिशियल सब्सटेंस से हासिल कर लें, मतलब एक सब्सटेंस लें और वो सेवरल स्टेप्स के जरिए एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, तो उस प्रोसेस को टोटल सिंथेसिस कहा जाता है। जिसकी मिसाल ये है, अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन कर दें, अल्केन को कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज कर लें, तो वो ऑक्सीडेशन सेवरल स्टेप्स के जरिए प्रोसीड होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहां लिखा है सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन थ्रू मेनी स्टेप्स। अब वो रिएक्शन हम पढ़ते हैं कि अल्केन किस तरह सेवरल स्टेप्स के जरिए कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अल्केन, अब हमने जो मेंबर लिया है वो सेकंड मेंबर है ईथेन। ईथेन की हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कर लें, यहाँ पर हम KMnO4 भी यूज़ कर सकते हैं और कॉपर फिलिंग, मतलब कॉपर के माइन्यूट पार्टिकल एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मीथेन की जब ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ईथेन की ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। इथाइल अल्कोहल की फिर ऑक्सीडेशन होके इथेनॉल, या इसको एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं, मतलब अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और अल्डिहाइड फिर ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये सेवरल स्टेप्स के जरिए कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसाइज हो गया है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये इनिशियल सब्सटेंस है, ये हमारा टारगेटेड कंपाउंड है। तो ये स्टार्टिंग मटेरियल है। मीथेन, ईथेन, अल्केन। ईथेन स्टार्टिंग मटेरियल है और कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट है, डिजायरेबल प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है।
तो जब हम अपने टारगेटेड प्रोडक्ट को स्टार्टिंग मटेरियल से सेवरल स्टेप्स के जरिए हासिल कर लें तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? उस प्रोसेस को कहा जाएगा टोटल सिंथेसिस। लेकिन अगर हम अपने टारगेटेड प्रोडक्ट को इंटरमीडिएट के जरिए, मतलब ये रिएक्शन आप देख लें तो ये इनिशियल, ये फाइनल, बीच में जो स्टेप है ये क्या कहलाएंगे? मिडिल वन स्टेप। इन बिटवीन स्टेप्स भी इनको कह सकते हैं या इंटरमीडिएट स्टेप भी कह सकते हैं, और इनको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो अगर हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के जरिए अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट हासिल कर लें तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पार्शियल सिंथेसिस। मतलब यहां मैंने लिखा है बहुत आसान अल्फाज में, सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्डिहाइड, स्किपिंग ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड अल्केन। मतलब अल्कोहल और अल्केन के ऑक्सीडेशन को स्किप कर दें और हम अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर लें, तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस, क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग मटेरियल अल्केन, एंड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का। अल्डिहाइड क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो अगर हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को ले लें और उसको टारगेटेड प्रोडक्ट के सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर लें तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? उस प्रोसेस को पार्शियल सिंथेसिस कहा जाएगा। पार्शियल सिंथेसिस किसको कहते हैं? वो प्रोसेस जिसमें हम किसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को, मतलब वो किसी और सब्सटेंस से बन सकता हो, उसको लें और उसको अपने टारगेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें, जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, उसको कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। लेकिन अगर हम इनिशियल या स्टार्टिंग मटेरियल ले लें और उसको एक सब्सटेंस लें और उसको वेरियस स्टेप्स के जरिए अपने टारगेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें, तो उस तरह के सिंथेसिस को कहा जाएगा टोटल सिंथेसिस। जिस तरह के कन्वर्जन ऑफ अल्केन by oxidation in the presence of suitable catalyst into carboxylic acid is known as total synthesis, while conversion of aldehyde into carboxylic acid, skipping the oxidation of alkane and alcohol, is known as partial synthesis. तो अब हमें टोटल और पार्शियल सिंथेसिस क्लियर हो गया। बोर्ड के पेपर में इस पर एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में ये रिपीट होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन टोटल एंड पार्शियल सिंथेसिस। नाउ सेकंड टर्म ऑफ टुडेज लेक्चर इज प्लांट एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, जिसकी डिफिनीशन ये है, दोज कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल प्रोडक्ट, and the study of chemistry of such compound is known as natural product chemistry. वो प्रोसेस, वो केमिकल प्रोसेस जिसके जरिए हम प्लांट और एनिमल से कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर लें, तो उसको कहते हैं नेचुरल प्रोडक्ट। उस कंपाउंड को नेचुरल प्रोडक्ट और उसके उस प्रोसेस को नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री कहा जाता है। नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो एनिमल प्लांट दोनों से हासिल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपाउंड जो है वो प्लांट से हासिल किए गए हैं। मतलब प्लांट इज वन ऑफ द रिच सोर्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। यहां मैंने लिखा भी है, नेचुरल प्रोडक्ट में भी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट टिश्यूज, वेरियस प्लांट टिश्यूज से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब दुनिया में बहुत सारे करोड़ों की तादाद में प्लांट्स मौजूद हैं, जिनमें बहुत कम प्लांट्स को स्टडी किया गया है। ये जो हमारे पास जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट है उनको फ्यू स्पीशीज से सिंथेसाइज किया गया है। इनके मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूटिलाइज करके वेरियस सब्सटेंसेस हासिल किए जाते हैं। जिस तरह के
एक मलेरिया को ट्रीट करने के लिए डिजीज़ है आर्टेमिसिनिन, मलेरिया डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए सब्सटेंस है आर्टेमिसिनिन, जिसको आर्टेमिसिना इनवल से हासिल किया गया है। और एक केमिकल फॉर एग्जांपल के तौर पर पेलिएट है, जिसको हासिल किया गया है किस चीज़ से, यू ट्री से, कैंसर को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस मौजूद हैं। प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी दैट इज यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। डिफिनीशन एक ये है, द फील्ड ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बायोप्रोसेसेस इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड अदर फील्ड रिक्वायरिंग बायो प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ कि अप्लाइड बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसके ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिहाज से वेरियस सब्सटेंसेस सिंथेसाइज कर लें, दैट इज़ यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, उस ब्रांच को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा सिंपल से डिफिनीशन है, द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन बेनिफिट, मतलब वेलफेयर। अब बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, कुछ यहाँ पर हमने लिखे हैं जो हमारे बुक में मेंशन है। बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी वेरियस प्रोसेस से भी हम उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। डायरेक्ट यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म की सिंपल सी मिसाल है बियर एंड मिल्क। बियर को सिरल वगैरह, अनाज वगैरह से फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए हासिल किया जाता है, और मिल्क के ज़रिए हम डायरेक्ट एनिमल से लेते हैं, बियर प्लांट से डायरेक्ट सिंथेसिस हम करते हैं, और मिल्क को डायरेक्टली एनिमल से लेते हैं और उसको वेरियस प्रोसेस के ज़रिए हम कन्वर्ट करते हैं यूगर्ट में और वेरियस डेयरी प्रोडक्ट में। तो ये डायरेक्ट सिंथेसिस हो गया। अदर केमिकल जो हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज, दैट इज बेंजाइल पेनिसिलिन। ये एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। रिमेंबर दैट पेनिसिलिन इज आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया। इथानॉल सिंथेसाइज किया गया है, जिससे वेरियस अल्कोहल बेवरेजेस बनाए जाते हैं। हमारे बुक के पेज नंबर 92 के ऊपर साइंस, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक ब्लॉग बना हुआ है, उसमें लिखा है यूएसए में बहुत सारे फार्मर गंदम सिर्फ इसलिए बोते हैं कि वो उससे ईथाइल अल्कोहल हासिल कर लें। ईथाइल अल्कोहल से वो शराब बनाते हैं, बियर्स बनाते हैं, और वे इसके अलावा और अल्कोहल बेवरेजेस बनाए जाते हैं। नाउ इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि डायबिटिक के पेशेंट्स को इंजेक्ट किया जाता है। नॉर्मल इंसान के पंक्रियाज में ये सिंथेसाइज होता है, जो कि लीवर में यही इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके ब्लड में ये प्रोसेस नहीं होता, उनके ब्लड में ग्लूकोज स्टोर हो रहा होता है, क्योंकि उसके पंक्रियाज में इंसुलिन की सिंथेसिस नहीं होती। तो इस वजह से उनको इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन दिया जाता है ताकि वो ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर सके। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एक कंपाउंड है जिससे प्लास्टिक बनाते हैं, और उस प्लास्टिक का नाम है बायोडिग्रेडेबल थर्मोप्लास्ट, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए डिस्ट्रॉय होता है, जिस तरह के आजकल हम यूज़ करते हैं। रेनिन एक एंजाइम है जो कि यूज़ किया जाता है, अमूमन छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि मिल्क को कोगुलेट करता है। केमोसेंसरी प्रोटीन, इसका एक रोल, अहम रोल ये है कि ये कम्युनिकेशन इंसेक्ट में एक वाइटल रोल प्ले करता है। नाउ कम टू द एमसीक्यूज ऑफ टुडेज लेक्चर। हमारे बुक के पेज नंबर 92 में SST के लिहाज से एक ब्लॉग बना है, आपको मैंने कह दिया, साइंस, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। उसको केयरफुली रीड कर लें। उसमें लिखा है गैलेंटामीन हाइड्रोब्रोमाइड इज यूज्ड फॉर, तो अगर मलेरिया हम कहते हैं तो उसके लिए तो आर्टेमिसिनिन है, जो आर्टेमिसिना इनवल से हासिल किया गया है। अगर पेन किलर हम यूज़ करते हैं,
इसको कह सकते हैं। तो पेन किलर हम डिक्लोफेनेक वगैरह अक्सर अमूमन यूज़ करते हैं। स्केबिसाइड उसको कहते हैं जो स्केबीज को किल करता है। स्केबीज ऑर्गेनिज्म है जो हमारे स्किन के सरफेस के ऊपर कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं, जो खुजली जनरेट करते हैं, मतलब खारिश महसूस होती है। तो स्केबिसाइड भी ये नहीं है। इट इज़ यूज बेसिकली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जीमर डिजीज़। अल्जीमर डिजीज़ कौन से डिजीज़ हैं? ये बेसिकली ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, थिंकिंग स्किल जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल प्रोडक्ट इज यूज एज एंटी मलेरियल एजेंट। तो अब यहाँ पर एंटी मलेरियल एजेंट हमने पढ़ा है आर्टेमिसिनिन, लेकिन हमारे बुक के पेज नंबर 92 के ऊपर इस हिस्ट्री में उस ब्लॉक में लिखा है कि क्विनीन इज आल्सो यूज एज एन एंटी मलेरियल एजेंट। सो एस्पायरिन, बर्नॉल एंड बेंजाइल बेंजोएट। एस्पायरिन इज बेसिकली जो डिस्प्रिन आपको पता है यूज किया जाता है कार्डियक डिजीज की या पेन किलर के तौर पर। बर्नॉल जलन को ख़त्म करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है। बेंजाइल बेंजोएट असल में क्या है? स्केबिसाइड है। तो क्विनीन इज आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन द लैब बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट इज पार्शियल सिंथेसिस, सेमी सिंथेसिस, टोटल सिंथेसिस, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर अमोनियम साइनेट स्टार्टिंग मटेरियल है और यूरिया टारगेटेड प्रोडक्ट है। तो जब स्टार्टिंग मटेरियल से हम टारगेटेड प्रोडक्ट हासिल कर लें तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहा जाएगा टोटल सिंथेसिस। Remember that partial synthesis is also known as semi-synthesis and total synthesis is also known as overall synthesis. जब हम आर्टेमिसिनिन को अगर ले लें तो आर्टेमिसिनिन पार्शियल सिंथेसिस में आता है, लेकिन यूरिया डायरेक्टली सिंथेसाइज हुआ है अमोनियम साइनेट से। डायरेक्ट हमने इसको सिंथेसाइज कर लिया है, कोई इसके बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता। इस वजह से इसको टोटल सिंथेसिस कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 95 के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन टोटल एंड पार्शियल सिंथेसिस। और ये जो दो पॉइंट है पेज नंबर 87 और पेज नंबर 88 के ऊपर, प्लांट एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको आप केयरफुली रीड कर लें। इससे आपके ईटा के पेपर में MCQs आ सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो टेबल है SST साइंस सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी पेज नंबर 92 के ऊपर, उसको रीड कर लें क्योंकि वो टेबल इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो प्लीज आस्क। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप YouTube पे भी चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट टीम में जो आप लोगों का जिसके ज़रिए हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उसमें भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।